You got the service, Mataji, which is very, very nice. Very nicely done. Thank you, Mataji. थैंक यू Thank you. माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. सो आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू नादर सेवा। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भु माम ते संगस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। माता जी, जो मुझे समझ आया कि कर्म तो करना ही है। दुनिया में आए हैं तो जो भी हमारे कर्म मतलब जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो हैं वो हमें ड्यूटीज समझ के पूरी करनी है, और उनके फल के लिए नहीं सोचना अच्छा बुरा क्या, लेकिन बुरे कर्म करने ही नहीं है ताकि बुरे फल ना मिले। लेकिन किसी भी तरह के फल की इच्छा नहीं करनी। अच्छे फल की भी इच्छा करेंगे तो हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो जो भी कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, विकर्म करने ही नहीं है, मतलब जो शास्त्रों में निषेध है वो वाले कर्म हमें करने ही नहीं है। और अकर्म भी नहीं करना कि हम कर्म करें ही नहीं, कि फल मिलना नहीं है या अच्छा बुरा क्या मिलना है तो हम जैसे अर्जुन कह रहा था कि युद्ध करना ही नहीं है, तो वो नहीं सोचना, युद्ध तो करना है, चाहे अपनों से करना पड़े चाहे बेगानों से। तो मतलब कर्मों से पीछे नहीं हटना, जो हमारी बद्ध ड्यूटीज हैं वो हमें पूरी करनी ही करनी है। हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। सो पाप और पुण्य दोनों से बचना है, और कर्म को अगर हम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो फिर वो अकर्म बन जाता है। ये कर्म, कर्म, विकर्म, विकर्म तो जो शास्त्र में निषेध है वो है। कर्म जो हम जो भी कार्य करें, और अकर्म जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, जो भी हम करें अगर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो जी। भी कर्म कर रहे हैं वो यदि हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। एज सिंपल एज मॉर्निंग में जब उठ करके हम रेडी होते हैं, वो भी अगर हम समर्पित कर दें कृष्ण को, तो किसी भी चीज का हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। यदि से हम ये आदत बना लें कि हर कर्म कृष्ण के लिए, जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए, फिर हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता। अदरवाइज तो हम पाप और पुण्य में आगे फंसते रहते हैं। सो हरे थैंक कृष्ण माता जी, मैंने जो इसके मतलब जो रील्स कुछ देखी उसमें उन्होंने यही बोला कि जो अकर्म है वो अच्छे हैं, कि आप भगवान के अर्पित करके चलते हो। यू। लेकिन इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है ना उसमें लिखा हुआ है कि अकर्म जो है पापमय है। नहीं नहीं, कर्म, अकर्म और विकर्म है ना। विकर्म तो जो निषेध है वो है। कर्म जो हाँ हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो हमें जी। इन सब से ऊपर उठ के अकर्म भगवान को अर्पित कर देना है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित करना है। इसमें ना जो थर्ड स्टेंजा है उसमें आप देखिएगा बाद में कि ठीक है लिखा हुआ है माता लास्ट में कि अकर्म जो है पापमय है। अब इंग्लिश में जी। हो सकता है इसका कुछ। हाँ, उस उसमें मतलब कि अगर हम सोचे कि हम कोई कार्य ना करें तो वो भी गलत है हमारे लिए। हाँ, तो क्योंकि अकर्म मतलब कि कर्म नहीं करना। नहीं, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताया हुआ है। ठीक, आई जस्ट रीड इट माता जी, आई जस्ट रीड इट हाँ इन जी। उस, मे बी ना हर टाइम वो प्लेस और कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। उन्होंने कहा भी था कि ये जो है श्लोका ये बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है। हम्म। तो मैंने फिर दो तीन जगह पढ़ा, लेकिन मुझे भी क्लियर लास्ट वाला जो अकर्म है ना, मतलब मुझे लगा कि सकर्म करना चाहिए, अकर्म भी नहीं। सकर्म तो हो गया कि अच्छे कर्म और भगवान को निमित्त करके। नहीं, मतलब इन द सेंस जो भी सब बेस्ट कर्म जो है वो हर कर्म को भगवान को हमें ऑफर करना है, तो हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। पर ये हम समझ नहीं पाते, हम तो पाप से बचते हैं और पुण्य करना चाहते हैं, ये हो जाता है हमारा। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सेवा। Hey Krishna Mataji, thank you so much. So let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Today we are scheduled to do 1.12.20 and onwards. 1.12.19 जो कि हम कल कर रहे थे, उसमें एक बात जो रह गई थी वो ये थी कि वैदिक साहित्य की जो शिक्षा है वो उच्च ग्रहों में भी दी जा रही है। ये नहीं कि हम और आप ही बैठ के पढ़ रहे हैं, जो हायर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है वहां पे भी ये शिक्षा दी जा रही है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही है। सबसे पहले ये शिक्षा किसने किसको दी? कृष्ण ने ये शिक्षा सूर्यदेव, जिनका की नाम है विवस्वान, उनको दी। फिर ये परंपरा में आगे चलती रही। विवस्वान ने फिर अपने पुत्र मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी। इसके बाद कहीं ना कहीं ये शिक्षा थोड़ी सी रुक सी गई, इसलिए फिर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र है वहां पर कृष्ण ने वापस से ये अर्जुन को दी। और जो बहुत देखने वाली बात यह है कि अ, अर्जुन की वजह से भगवत गीता सब तक पहुंची और फिर उन्हीं के पोते, सोचे तो, परीक्षित की वजह से श्रीमद् भागवतम सब तक पहुंची। तो ये एक बहुत थोड़ा एक फैक्ट है जो कि देखने वाली बात है। ठीक है, तो अब मनु जो हम बात करें ना, जिस सूर्यदेव के पुत्र मतलब सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दी, तो अभी हम कौन से मनु में हैं? मनु मतलब जिनका की पीरियड में, जिनके के काल में, जिनके के मनवंतर में हम हैं। तो अभी हम किसके मनवंतर में हैं? समझ रहे हैं इस चीज को कि अभी हम किसके मनवंतर में हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन, जिसको कि कल्प कहते हैं, वन डे, जिसको कि कल्प कहते हैं, तो एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी इस वक्त हम 7वें मनु में हैं। 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और जैसे 14 मनु होते हैं, हर मनु को 71 चतुर्युग का समय रहता है या समय मिलता है। फर्स्ट मनु को 71 चतुर्युग का समय मिला, सेकंड को फिर 71 चतुर्युग, थर्ड को फिर 71 चतुर्युग, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सबको 71 चतुर्युग का समय मिलता है। अभी हम सेवेंथ में हैं। हर मनु का नाम होता है। इस सेवेंथ मनु का नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु इस सेवेंथ मनु का नाम है। और मतलब 6 जा चुके हैं। ठीक है, सेवेंथ में हम बैठे हैं, अभी 7 और आएंगे, तब ये मनु का साइकिल खत्म होगा। फिर दूसरा मनु आएगा, 8वां मनु, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा। हमको सोचने में भी कितना ह्यूज लगता है ना। तो हम हैं ही क्या चीज, और उसमें भी हम इतना अपना मान करके बैठते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? शांति से, भक्ति से जो जीवन मिला है उसको परफेक्शन में काटना है, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ में।
ज्यादा अगर हम अपने अस्तित्व के बारे में मतलब मैं करेंगे ना, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तो अभी वापस से बताइए कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या कहलाता है? एक दिन क्या कहते हैं कल। ब्रह्मा जी? कल्प। कल्प। बिल्कुल ठीक, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14। 14 महीने। 14 मनु आते हैं। एक मनु के पास कितना टाइम होता है? 71 मनवंतर। बिल्कुल ठीक, 71 चतुर्युग का टाइम होता है। हम कौन से वाले मनु में बैठे हैं? 7। 7th मनु में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी और आने हैं मनु, और आने हैं। ठीक है, 7th मनु। और हमारा 7th मनु में जो हम बैठे हैं उसमें भी कौन 71 साइकिल में से कौन सा वाला साइकिल चल रहा है? 14। 28वां। 28वां साइकिल चल रहा है। देखो, 14 तो टोटल मनु है, हम अभी 7वें मनु में बैठे हैं। 7वें मनु के पास भी तो 71 चतुर्युग आने हैं ना। तो हमारा अभी कौन सा वाला चतुर्युग का साइकिल चल रहा है? 28। 28वां साइकिल चल रहा है। ठीक है, बस इतना सा फैक्ट याद रख लो। इसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना सा आप याद रख लो कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, एक मनु के बाद 71 चतुर्युग होते हैं। हम अभी 7वें मनु में और 28वें साइकिल में बैठे हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, जिससे कि हम ये समझ सके कि हम बहुत छोटे से हैं, अभी बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, जो ब्रह्मा जी का दिन कितने बड़े बड़े होते हैं। ये तो दिन की बात हो रही है, ऐसी ही रात भी होती है। फिर दिन फिर रात, इस तरीके से चलता रहता है। ब्रह्मा जी 100 साल की उम्र। ठीक है, और इतना सब आपको हमको याद रखना है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब हम 1.12.20 में जाते हैं। ठीक है। माता जी, एक मनु कितना बड़ा होता है? एक मनु में 71 चतुर्युग आते हैं माता जी, हर एक को 71। ऐसे हजार, दिन भर में तो हजार चलता है ना, हजार साइकिल आएगी, तो हर एक को 71 71 71 71 ऐसे मिलता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है, बस 71 मिलता है सबको। ठीक है ना माता जी, इज दैट ओके? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना हजार चतुर्युग आते हैं, हजार टाइम साइकिल चलती है। और रात में भी हजार टाइम साइकिल चलती है। ब्रह्मा जी दिन में ही काम करते हैं, रात में काम नहीं करते। तो जब दिन में काम होके जब शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है? पार्शियल एनिलेशन। और जब ब्रह्मा जी की लाइफ ही खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? कंप्लीट एनिलेशन। फिर सब कुछ भगवान अपने समेट लेते हैं। और ये क्या समेटा? सांस अंदर ले ली, बस। ये भगवान की एक सांस लेना और छोड़ना इतना बड़ा होता है। उस हर छोड़ने में फिर वापस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, फिर ब्रह्मा जी, फिर सब कुछ वापस से बनता है। इज दैट ओके? हम समझ गए ना? प्लीज, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको सिंप्लीफाइड वे में समझिए, अगर कुछ भी है तो पूछ लीजिए, बिकॉज आपका प्रश्न दूसरे का आंसर बनता है। ठीक है। 1.12.20। एष दाता शरणश्च यथा हयो शनीर शिबि यशो वित्निता स्वानां दौष्यन्ति रिव यज्वनाम्। एष दाता शरणस्य एष दाता शरणस्य च यथा हयोशनीर शिबि यथो वितनिता स्वानां दौष्यन्ति रिव यजवनाम्। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे यह कृष्ण। बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की तरह उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। हरे कृष्ण। तो यहां पर एशा, एशा मतलब यह बालक, दाता, दाता मतलब दानी बनेगा। ये क्षत्रियों के राजाओं के गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? कि वो दानी होना चाहिए, उसी से उसका वैभव बढ़ता है। कैसे? 3 गुण बता रहे हैं कि वो दाता बनेगा, दानी होगा। फिर शरणस्य च, वो शरणागतों का रक्षक बनेगा, या वो शरण देने वाला होगा, या वो जो उसकी शरण को आएगा उसकी वो रक्षा करेगा। यथा हयो शनिरह शिबि। कैसे? जैसे राजा शिवी जो थे, वो उशनीर देश के राजा जो हैं। तो ये ये जो ना, अभी जो राजस्थान हरियाणा ये वाला जो पार्ट बनता है, ये पहले ये वाला पार्ट उशनीर देश कहा जाता था। तो उसके जो राजा शिवी है, उसके जैसा होगा। 2 राजाओं से कंपेयर कर रहे हैं, एक तो शिवी राजा से कंपेयर कर रहे हैं,
दूसरा करें यशो विद नित स्वनाम दौश्यंती रिव यजव नाम। दौश्यंती मतलब दुष्यंत के पुत्र जो भरत है उनके समान इसका यश फैलेगा। सो दुष्यंत पुत्र जो भरत, दुष्यंत और किसके पुत्र, शकुंतला। ये हमने कहानी सुनी होगी, जब हम बचपन में भी हमने ये कहानी सुनी। आई जस्ट पुट माता जी ऑन स्पॉटलाइट। ये हमने बचपन में भी कहानी सुनी होगी कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत वो बहुत बलशाली, वो बचपन में अ, कब से मतलब शेरों के जो बच्चे होते हैं उनसे वो खेला करते थे, इतना बलशाली, बहुत बलशाली। अभी तो हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उनके पेट से भी हम डर जाते हैं, ये तो शेरों के बच्चों से खेला करते थे। कौन, भरत। और हमारा जो भारत देश का जो नाम पड़ा है वो भी इन्हीं के, वैसे भरत बहुत सारे, राम के भाई भी भरत है। ऋषभ, राजा ऋषभ देव जो है उनके पुत्र का नाम भी भरत है। और परंतु जो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है भरत, उनके नाम पर हमारे देश का भी नाम आधारित है। ठीक है। और तो अब ये दो जनों की से कंपेयर करें, कौन कौन से दो जनों से कंपेयर करें, एक तो शिवी और एक भरत से कंपेयर करें कि उनके जैसा यश इसका सब तरफ फैलेगा, उनके जैसे ये दानवीर होगा। तो ये कहा जा रहा है, हरे कृष्णा। ओके, ये कहा जा रहा है कि राजा अपने दान कर्म यज्ञों की संपन्न करने शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। ये ना, जो क्षत्रिय होती है उनका ये गुण होता है, उनकी आदत होती है कि वो दान करते हैं और वो यज्ञ करते हैं और शरणागतों की रक्षा करते हैं। इसमें उनको सुख प्राप्त होता है, इसमें उनको गर्व प्राप्त होता है, और ये उनका गुण है। ऐसी बात नहीं है कि ये तानाशाही हो, कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं इस वजह से ऐसा करें। परंतु एज अ फादर, एज अ गिवर, एज अ प्रोटेक्टर, जो क्षत्रिय राजा होते हैं वो इन गुणों को रखते हैं। दान का गुण, यज्ञ करते हैं उसका गुण, और शरणागतों को रक्षा करते हैं उसका उसका गुण। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, तो मैं पढ़, बिकॉज इसमें सारी स्टोरीज ही स्टोरीज आती हैं। तो थोड़ा सा मैं पढ़, माता जी आप थोड़ा सा पढ़ेंगी, तारा माता जी, आपकी अच्छी कोई सर्विस हो बात जाए। नहीं। शुरू से तात्पर्य ना। हाँ जी माता जी। राजा अपने दान कर्म यज्ञों को संपन्न करने से तथा शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। राजा की मनोवृत्ति ईश्वर भाव तथा अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उशीनर नरेश महाराज शिवी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिवी सहित स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। ठीक है बात, महाराज ठीक है माता जी। सो कहने का तात्पर्य ये है कि राजा को में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये क्वालिटीज कब आती हैं, जब उस वो धर्म को देख पा सकता है। और धर्म को वो कब देख सकता है, ही हैज आईज टू विटनेस व्हाट इज राइट। और ये कब होता है कि उसके पास ऐसे चक्षु कब होते हैं, जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। जब ब्राह्मण्स जो होते हैं सोसाइटी में, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी में रहते हैं, उन वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो समाज को इंस्पायर करते हैं। तो राजा शिबू की ना एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि राजा शिबू एक बार क्या होता है कि राजा शिवू ऐसे बैठे होते हैं, अपना ध्यान में बैठे होते हैं। और उसी समय क्या होता है, एक इंद्र जो टेस्ट करते हैं ना, जब भी ऐसे कोई भी जो महान कार्य करता है ना, तो उसके टेस्ट, जैसे हमारा टेस्ट कौन लेती है, माया टेस्ट लेती है। ऐसे ही जो राजा शिवू थे उनका टेस्ट एक बार स्वर्ग के जो राजा इंद्र होते हैं वो लेना चाहते हैं। और जो टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बाज का रूप ले करके वो सामने आते हैं। और उसी समय पे अग्नि जो है वो कबूतर का रूप लेकर के राजा शिव के गोदी में आकर के शरण लेना चाहती है। अब ये होता है कि बाज कबूतर को खाना चाहता है,
और कबूतर जो कि कौन है, अग्नि है, वो शिबू राजा की गोद में आकर के शरण लेना चाहता है। तो शिबू की शरण में जो आया, अब उसको प्रोटेक्ट करना है। यही टेस्ट ये लोग लेना चाह रहे थे। तो राजा शिबू बाज को बोलते हैं कि तुम छोड़ दो इसको, तुम मत खाओ। तो बाज क्या बोलता है कि ये आप बीच में क्यों पड़ रहे हो, ये तो आपका, तो अगर आप उसको बचा रहे हो तो ये सोचो ना कि वो मेरा खाना है, आप मुझे अपने खाने से वंचित कर रहे हो, आप मुझे भूखा मार रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है। अगर आप उसका तरफदारी कर रहे हैं तो ये सोचिए वो मेरा खाना है, तो आप मुझे क्यों भूखा मार रहे हैं। तो राजा शिबू क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा पेट ही भरना है, तो बोलते हैं मुझे मांस से ही पेट भरना है। तो वो कहते हैं कि तुम इस कबूतर जितना मांस मेरे से ले लो। तो वो अपना अपना खुद के शरीर का मांस उस कबूतर के वेट के जितना निकाल के देना चाहते हैं। अब कबूतर एक्चुअली में कितना होगा, कितना होगा कुछ, कितना भारी होगा कबूतर, कितना भारी हो सकता है, गेस करें तो कितना भारी हो सकता है। 250 ग्राम अराउंड। हाँ मतलब 200 250 250 ग्राम। ग्राम हाँ ऐसे ही कुछ होगा कबूतर। परंतु यहाँ पे कबूतर का वेट बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, क्यों, क्योंकि वो टेस्ट लेना चाह रहे होते हैं। और ये अपना शरीर का उतना इक्वलाइज करने के लिए उतना मांस निकाल निकाल के काट काट के देने लग जाते हैं। और फिर ये एक्चुअली टेस्ट ही हो रहा है, फिर ऑब्वियसली टेस्ट में फिर वो अपने रूप में आते हैं, और फिर टेस्ट में वो पास हो जाते हैं, तो वापस उनका शरीर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट में टेस्ट देते हैं। और टेस्ट एक्चुअली टेस्ट, ये बात ये है कि परीक्षा सभी की होती है, वो उनकी भी हो रही थी, तो हमारी भी होती है। हर दिन हर पल परीक्षा चलती है हमारी। और यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहें तो परीक्षा तो माया जरूर लेती है। तो उनकी क्यों नहीं लेती जो भक्ति कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो अभी टेस्ट में अपियर ही नहीं करे। सबको टेस्ट में अपियर करना है, और तभी यहां से गति हो सकती है। तो सबको करना है, तो जो अपियर्ड है तो माया टेस्ट लेती है, तो कोई बात नहीं। पीछे कौन खड़ा है, पीछे कृष्ण खड़े हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो टेस्ट परीक्षा सबकी होती है। ठीक है। अब सेकंड आ रहा है कि दौष्यंती भरत, मतलब दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं भरत, उनके बारे में बात हो रही है। हरे कृष्ण माता जी, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। दौष्यंती नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तब आता है दौष्यंती भरत। जी। इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान श्री राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्व विख्यात हैं। ये पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात हैं। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलाव्रत वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यरोहण के पश्चात यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भरत महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों के से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत सरकार संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। ठीक। ये हम बचपन में ये सारी स्टोरीज पढ़ चुके हैं ना, दुष्यंत की, शकुंतला की, कैसे वो जंगल में था। फिर फिर वो वापस जाते हैं अपने देश में, अपने राज्य में वापस जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं तुमको अच्छे से बुलाऊंगा, मतलब विद विद ग्रेस मैं आपको बुलाऊंगा। पर वो फिर उसके बाद में वो वो अपने राज्य में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और शकुंतला के बारे में ही सोच रहते हैं। तो ये बताया गया है कि जो ऋषि हैं उन्होंने उन दुर्वासा ऋषि उन्होंने श्राप दिया कि तुम ये जिसके भी प्रेम में इस तरीके से हो तुम उसको भूल जाओ।
और ये पूरी स्टोरी आती है, फिर किस तरीके से शकुंतला आती है, वो अपना उसके पास उसका रिंग होता है वो भी खो जाता है, फिर वो मछली के पेट में चला जाता है रिंग, फिर मछली कटती है, फिर वो रिंग मिलती है, फिर राजा को याद आता है, फिर वो शकुंतला को लेकर आता है। ये ऑल ऑफ दिस स्टोरी हम ये बचपन में पढ़ चुके हैं, और हम इसलिए पढ़ चुके हैं क्योंकि हम भारत देश से हैं। ये जितनी बातें इतनी कॉमन है हमारे लिए, वो इसलिए हैं क्योंकि हम भारत देश में हैं। यहाँ जगह जगह पे मंदिर हैं, यहाँ कहानियों में भी भगवान की कहानियां सुनाई जाती हैं, और ये कॉमिक बुक्स में भी भगवान की बातें बताई जाती हैं। तो इसलिए हम ये सब जानते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी ये होती है। तो हमने अपने बचपन में ये स्टोरीज सारी पढ़ी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब हम 21 श्लोका में आते हैं। धन विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्च अर्जुनयोर्दव्यो हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तर। धन्य विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्च अर्जुनयोर्दव्यो हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तर। यस माता जी। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लभ्य होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। मतलब जो आ रहा है, धन विनाम अग्रणी रेशा, रेशा मतलब यह बालक, अग्रणी मतलब बेस्ट होगा। किस में बेस्ट होगा? धना विनाम मतलब धनुर्धारियों में ये बिल्कुल बेस्ट होगा। तुलश्च अर्जुन योर दव्यो, ये ये दोनों अर्जुन जो है ना, जो दोनों अर्जुन अभी हम पढ़ेंगे कि एक कीर्ति वीर्य अर्जुन है और एक पांडव अर्जुन है। ये दो अर्जुन है, इन दोनों अर्जुनों का जो बेस्ट है वो ये बनेगा, उन दोनों की क्वालिटीज इसमें होंगी, और ये उनसे उनके जैसा ये बेस्ट बनेगा। विद बोथ द क्वालिटीज ये परीक्षित जो है और भी बेस्ट बनेगा, ऐसे बताया जा रहा है। फिर हुताश एवं दुर्दर्श मतलब अग्नि का जो, जैसे अग्नि की तेज के सामने कुछ भी बच नहीं सकता, वैसे ही इसके तेज के सामने कोई भी बच नहीं पाएगा। यानी कि नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे बोलते हैं ना, इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, वैसा। समुद्र एवं दुस्तरा, समुद्र को लांग पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वैसे ही इसके शासन को लांग पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब परीक्षित महाराज की इतनी बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं कि तात्पर्य, माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, आई थिंक तारा सुल्तान माता जी लाइट चली। हाँ जी माता जी, 8 सेकेंड। जी माता जी। कौन? ठीक है, मैं आपको तब तक स्टोरी सुना। इतिहास में 2 अर्जुन हुए हैं। एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है माता जी। तो यहाँ पे दो अर्जुन की बात हो रही है। एक होता है कार्तवीर्य अर्जुन। ये कार्तवीर्य अर्जुन जो है, उन्होंने दत्तात्रेय की उपासना करी और उनको फिर 1000 हाथ मिले, उनको बहुत शक्ति भी मिली। और फिर एक बार ऐसा हुआ था कि वो बहुत शक्तिशाली थे, परंतु क्योंकि वो डायरेक्ट डिवोटी नहीं है, इसलिए उनके बारे में देखो इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और फिर अर्जुन के बारे में आप देखो कितनी 2-3 पेज की चर्चा है। क्यों? क्योंकि ही इज अ डायरेक्ट डिवोटी। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आप डायरेक्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा हैं, तो आपका यश, आपका गुण, आपका आपका आपकी चर्चा, आपका गुड क्वालिटीज, आपका बिहेवियर, सब कुछ बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स होएगा हमेशा। और यदि आप किसी और की भक्ति में है, चाहे कितनी गुड क्वालिटीज हो, तो आपकी चर्चा इतनी सी ही होगी जितनी की इस पूरा सेक्शन के अंदर में है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे, ये दत्तात्रेय की इन्होंने उपासना करी, इससे इनको 1000 हाथ मिले। अब इसके बाद क्या हुआ है? 1000 हाथ मिलने के बाद क्या होता है कि जस्ट टू इम्प्रेस हिज वाइफ, तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, ऐसे जैसे बीच में से नर्मदा नदी बह रही थी, नर्मदा नदी के डाउन साइड में ये क्या नाम है, कार्तवीर्य अर्जुन ये थे। और अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने उस नर्मदा नदी को ही रोक दिया।
ने बीच से इधर रोक दिया। तो जब रोक दिया तो अप साइड जो नर्मदा नदी का जो अप साइड था, तो वहां पे रावण की नगरी, तो रावण की नगरी फ्लडेड हो गई। तो जब फ्लडेड हो गई तो उसको बहुत गुस्सा आया, देखा कि ये कौन है, किसने ऐसे किया, तो देखा कि कार्तवीर्य अर्जुन जो है उसने इस तरीके से करा। तो वो फाइट करने के लिए कार्तवीर्य के पास आया। तो कार्तवीर्य के पास आया तो कार्तवीर्य ने क्या करा, अपनी ऐसे आम पेट में ही रावण को दबा लिया और उसको पराजय, उसको हरा दिया। तो ये तो उसका इस इतना तो उसकी कैलिबर, इतना तो उसका बल था। कार्तवीर्य ने इस तरीके से रावण को हरा दिया। अब कार्तवीर्य जो इतना बलशाली है उसको किसने हराया? उसको हराया परशुराम ने। और परशुराम जो इतना बलशाली है वो भी भीष्म को नहीं हरा पाए। और भीष्म को किसने हराया? अर्जुन ने हराया। तो हम देख रहे हैं वो अर्जुन कितना बलशाली है। वो अर्जुन जो कि डायरेक्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा है, वो अर्जुन जो कि कृष्ण का सखा है, वो अर्जुन जो कि परीक्षित के ग्रैंडफादर है। सो उनकी उनकी जो लीनेज की बात हो रही है कि कितने बलशाली अर्जुन, और उनकी लीनेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। परीक्षित परीक्षित एक्चुअली किसी से नहीं हारे थे। नो बडी कुड डिफीट परीक्षित। वो किसी से भी नहीं हारे थे, ठीक है। सो हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं माता जी। अब जी। अच्छा, अब एक बार इसको बहुत इल टेक टू मच ऑफ टाइम, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ कि एक्चुअली में अ, जो पांडु हैं उनकी दो पत्नियां, एक माद्री और एक कुंती, ठीक है। पांडु जो हैं वो जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। जब शिकार के लिए जब गए हुए थे तो गलती से उन्होंने एक ऋषि के ऊपर तीर चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली में वो गलती ये थी कि ऋषि उस वक्त हिरण और हिरनी के रूप में थे और आपस में संग में थे वो। और इन्होंने सोचा कि वो हिरन ही है, हिरन को जैसा उनको दिखा वैसा सोच करके उन्होंने तीर चला दिया। अब उस तीर, वो हिरन नहीं था, वो कौन था? वो एक्चुअली में एक ऋषि था, किंगडम ऋषि उसका नाम। तो ऋषि था, तो उनकी वही मृत्यु हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि तुम भी अपनी, जब एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ के पास रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप दिया। इस वजह से फिर पांडु जो राजा हैं वो कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पा सकते थे। पर राजा का कर्तव्य होता है कि वो संतान उत्पन्न करे जो कि प्रजा की रक्षा करे। इसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गए। तो जो दुखी हो गए तो कुंती ने क्या बताया कि मेरे पास एक ऐसा बून है, मुझे एक ऐसा वरदान मिला हुआ है। और फिर उस वरदान का उपयोग करके, अपने हस्बैंड पांडु की सहमति से उस वरदान का उपयोग करके उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने पुत्र उत्पन्न करे। तो सबसे पहले उन्होंने धर्मराज का आवाहन करा और युधिष्ठिर उनके पास आए। फिर वायुदेव का आवाहन करा, मतलब कुछ टाइम गैप है, ऐसे नहीं कि तुरंत तुरंत। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट वायुदेव का आवाहन करा और फिर भीम। उसके बाद इंद्र का आवाहन करा, तो इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, ठीक है। तो इंद्र का आवाहन करा तो उनको रिसीव हुए अर्जुन। अर्जुन फेब मार्च के महीने में बॉर्न हुए, तो उनको फाल्गुनी भी कहा जाता है, वो फाल्गुनी भी कहलाते हैं। अर्जुन के 4 वाइफ्स, ठीक है। 4 वाइफ्स, ये 4 वाइफ्स कब हुई? एक्चुअली जब ये ऐसा होता था ना कि द्रौपदी इस सब भाइयों के साथ में एक एक साल ऐसे रहती थी, राइट। तो ऐसा होता था कि जब वो एक साल किसी के साथ में है तो कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा बिल्कुल भी। परंतु अर्जुन बाय मिस्टेक उस कमरे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जब द्रौपदी आई थिंक युधिष्ठिर के साथ में थी तब बाय मिस्टेक पहुंच जाते हैं, तो युधिष्ठिर बोलते हैं इट्स ओके अर्जुन, इट्स ओके। पर अर्जुन बोलता है नहीं, मैं अपने आप को पनिश करूंगा। और वो 12 साल के वनवास के लिए चले जाते हैं। जब 12 साल के वनवास में जाते हैं तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों में तीर्थ पे होते हैं, वो अलग अलग जगहों में जाते हैं। और फिर जब जाते हैं तो फिर वो अलग अलग 4 शादियां करते हैं, ठीक है। मतलब और 3 शादियां और करते हैं, द्रौपदी से तो हो रखी है, और वो और शादियां करते हैं, ठीक है। तो जैसे उनकी शादी सुभद्रा से भी हुई। उनकी शादी वो तो किडनैप करके हुई ना। क्यों किडनैप करवाई? कृष्ण का प्लानिंग था। क्यों प्लानिंग था? क्योंकि जो उनके जो ब्रदर बलदाऊ, जो बलदेव जो है ना, बलराम जो है वो सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करा देना चाहते थे। इस वजह से पूरा स्कीम बनी, प्लानिंग हुई। और फिर इनको किडनैप, मतलब सहमति से, म्यूचुअल अग्रीमेंट से किडनैप हुआ। ऐसे नहीं कि एक चाहता था एक नहीं चाहता था, ऐसे नहीं। दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक दूसरे के दोनों भाग गए
और फिर उन्होंने शादी करी। ठीक है, तो अर्जुन की शादी द्रौपदी से हो चुकी थी, उसने सुभद्रा से करी, उसने चित्रांगदा से करी, चित्रांगदा नॉर्थ ईस्ट रीजन की। और फिर उन्होंने उलूपी से भी करी। उलूपी वो उधर नाग कन्या है, नागलोक की कन्या है वो। तो सबसे उनके देखा जाए तो पुत्र हैं। द्रौपदी से तो जैसे द्रौपदी के तो 5 पुत्र हैं, परंतु अ, द्रौपदी और अर्जुन से जो है वो है शुद्ध कीर्ति। अर्जुन और सुभद्रा से जो है वो है अभिमन्यु। अर्जुन और चित्रांगदा से वो है भ्रभु वाहन। और अर्जुन और उलूपी से जो है वो है इरावन। ये सब बहुत महान योद्धा। ठीक है। और कहा जाए तो चित्रांगदा से जो है पुत्र बभ्रुवाहन, उसने तो अर्जुन को भी हरा दिया, इतने बलशाली। सो इस तरीके से सब बलशाली हुए। तो एक्चुअली में ऐसा कैसे हुआ कि वो वहां गए, फिर उन्होंने शादी करी, वहां गए शादी करी। एक्चुअली क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है कि अगर उनसे कोई पुत्र प्राप्त करना चाहता है तो वो उनको से वो उनकी इच्छा को भी पूरी करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये भी चर्चा आती है इसके अंदर में कि द्रोणाचार्य कैसे इनके गुरु बन गए, कौरवों और पांडवों के कैसे गुरु बन गए द्रोणाचार्य। एक्चुअली द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद ये जब छोटे छोटे थे तब एक ही आश्रम में ये शिक्षा प्रदान करी, मतलब शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने। और जब प्राप्त, दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और फिर ये बात हुई थी, द्रुपद जो राजा है, द्रुपद जो है वो बहुत अमीर, ऑब्वियसली राजा के बेटा। तो उसने कहा था वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, एंड मुझे जब राज्य मिलेगा, व्हेन आई विल ग्रो अप टू बी द किंग, जब मुझे राज्य मिलेगा तो मेरा आधा राज्य तुम ले लेना। इस तरीके से इनकी बात हुई थी। अब ये अपने अपने काम में बिजी हो गए, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। द्रोणाचार्य बहुत गरीब हो गया, उसके वाइफ और उसके बच्चा। उसका बच्चा कौन, द्रोणाचार्य के सन कौन है, द्रोणाचार्य का सन कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य की वाइफ कौन है? कृपि। कृपि कौन है? कृपाचार्य की बहन है कृपि। ठीक है। तो ये बहुत वो गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया फिर क्या हुआ, तो देन ही केम टू हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर आते हैं और कृपाचार्य से वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो बताता है। तो फिर जब ना भीष्म जो देखते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत दक्ष हैं, तो फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं कौरवों और पांडवों की अस्त्र शस्त्र की विद्या की ट्रेनिंग के लिए। वो धनुर्धरी भी थे, अस्त्र शस्त्र सब जानते थे, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए फिर उनको वो एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर वो कौरवों को भी सिखाते हैं, पांडवों को भी सिखाते हैं। और एक्चुअली में वो आए इसलिए भी थे क्योंकि जब वो इतने गरीब थे, तब द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, तो वो राजा द्रुपद के पास जाते हैं। पर राजा द्रुपद उनको पहचाने से भी इनकार कर देता है। ये अपमान उनको बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं अब मुझे इस अपमान का बदला लेना है। इसलिए वो हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पर फिर वो कौरवों और पांडवों के गुरु बनकर के रहते हैं। और फिर जब उनको शिक्षा दे देते हैं तो गुरु दक्षिणा में वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम राजा द्रुपद है, उसको तुम पकड़ करके लेकर के आओ। ठीक है। और जब पकड़ के लेकर के आते हैं तब फिर वो जो बंदी बना हुआ होता है, तब द्रोणाचार्य बोलते हैं तुम और मैं अब इक्वल पोजीशन में हैं। मैं तुमको मारूंगा नहीं, पर तुम्हारा अपमान जैसे तुमने किया मैंने भी तुम्हारा अपमान वैसे ही किया। अब ये अपमान का बदला, अपमान से तो कभी खत्म होती ही नहीं ना कहानी। फिर वो जब वापस जाता है तो वो भी अब अपमान का बदला लेना चाहता है, तो वो यज्ञ करता है और यज्ञ पुत्री उत्पन्न होती है और यज्ञ पुत्र उत्पन्न होता है। और वो उसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बदला लेना। ठीक है। तो कौन उत्पन्न होते हैं? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, दुष्टदुम। ये उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी चलती जाती है। पर हम जितना याद रिटेन कर पाए उतना तक। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी कहानियां दिखेंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना। ये बहुत विदाउट फिलोसफी, ओनली स्टोरीज है ये दो जो श्लोक है। हम आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, आप और पढ़िएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ प्रश्न बनता है तो हम उसको कल ले सकते हैं। ठीक है। सो हरे कृष्णा, आई वाज स्केड्यूल टू टेल यू स्टोरी ऑल्सो, पर अब वो क्योंकि इतनी स्टोरीज हो गई, टाइम भी शॉर्ट है, तो हम अगर कल होगा तो आई विल टेक द स्टोरी टुमारो फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। अजामल की स्टोरी हम कल करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। इसमें कोई क्वेश्चंस होगा ही नहीं, तो देयर इज नथिंग टू आस्क। लेट्स मूव टू। एक कल के ऊपर एक शब्द पूछना है। कल आपने बताया था कि ईश्वर से संबंध बनाते हैं, फिर प्रोसीजर, फिर लक्ष्य।
तो एक पर्टिकुलर हिंदी का एक शब्द बताया था कि कनेक्शन और फिर वो संबंध मतलब, और उसके बाद सेकंड स्टेज प्रोसीजर में क्या अभिप्राय या क्या ऐसे कुछ नाम बताया। हाँ, इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, संबंध, ठीक है। अभिधेय और प्रयोजन। संबंध बनाते हैं, प्रोसेस ढूंढते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, प्रयोजन मतलब पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है। ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है माता जी, हर अभिनय चीज, शब्द। हर चीज के, हम रिश्ता बनाते हैं तो भी, हम कुछ भी चीज को थोड़ा डेप्थ में समझना चाहते हैं तो उसके लिए संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीज होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर आस्किंग। लेट्स मूव ऑन क्विकली टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Also one round of chanting for Meeta Mataji. She's not feeling well yesterday. Hope she feels better. She is there for the session and hope she feels better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, yesterday Yogita Mataji, she did दीपदान. वहाँ पे कार्तिक अभी चल ही रहा है साउथ में, ऐसा बताते हैं, तो वो दीपदान उन्होंने किया. सो माता जी, विथ योर ड्यू परमिशन, कैन आई शेयर द पिक्चर्स इन द ग्रुप ऑफ योर दीपदान? जी माता जी, हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Thank you. It's really nice. We should also aspire to do some or the other activity in our social network or society. हम कहीं पर भी जाकर के कुछ दूसरों के लिए जरूर करें. उनको कृष्ण से कनेक्ट कराने के लिए जरूर करें, चाहे वो 2-4 लोग हों, 5-10 लोग हों, किसी भी स्टेटस के हों, हमें जरूर करना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम. थैंक यू. हरे कृष्ण. हाउ आर यू फीलिंग माता जी? मीता माता जी, आपकी कैसी तबीयत है? पहले से ठीक है माता जी, थोड़ा। ठीक है माता जी. टेक केयर. थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू. सो लेट्स एंड द सेशन. हरे कृष्णा नंदिता माता जी. हरे कृष्णा तारा माता जी. हरे कृष्णा सारा हरे कृष्ण माता जी। शशि. हरे धन्यवाद. कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा. धन्य प्रणाम दंडवत प्रणाम। माता जी. हरे कृष्णा. धन्य प्रणाम प्रवीणा माता जी. धन्य प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मंजू माता.